नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक कहानी पर बात करेंगे। जी। ये कहानी हमें मिली है एक स्रोत से जिसका शीर्षक है शिव पार्वती, सच्चा प्रेम और तपस्या। और ये कहानी है शिव और पार्वती के अटूट प्रेम की। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है हिमालय की ऊंचाइयों से। कल्पना कीजिए, भगवान शिव वहाँ गहरे ध्यान में है, वैराग्य में लीन। हाँ, मतलब पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए, अपने आप में मग्न। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है पार्वती, वो राजा हिमवान और रानी मेनावती की बेटी हैं। और इस स्रोत के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि वो बचपन से ही मतलब मन ही मन ठान चुकी थी कि उन्हें पति के रूप में शिव ही चाहिए। हाँ, ये सिर्फ कोई इच्छा नहीं थी, ये गहरा संकल्प था, है ना? जी, बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय था। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। पार्वती ये बात समझती थी कि शिव, जो इतने बड़े योगी हैं, वैरागी हैं, हाँ, उन्हें रिझाना, उन्हें पाना कोई मतलब आसान काम नहीं होगा। सही बात है। साधारण प्रयासों से तो बात बननी ही नहीं थी। तो उन्हें कोई असाधारण रास्ता अपनाना पड़ा। स्रोत इस चुनौती को कैसे दिखाता है? देखिए, स्रोत ये साफ बताता है कि पार्वती जानती थी कि शिव को प्रभावित करने के लिए उन्हें उन्हीं के स्तर पर, मतलब तपस्या के स्तर पर ही कुछ करना होगा। अच्छा। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, सब कुछ त्याग दिया और कठोर तपस्या का रास्ता चुना। सब कुछ त्याग दिया, मतलब महलों का सुख, ऐशो आराम। हाँ, बिल्कुल। वो सब छोड़कर उन्होंने एक साधिका का जीवन अपना लिया। ये तपस्या सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक भी थी। आत्मशुद्धि और संकल्प की पराकाष्ठा थी एक तरह से। और ये तपस्या कितनी कठिन रही होगी। स्रोत में इसका काफी विस्तार से जिक्र है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कहानी बताती है कि वो जंगलों में तप करने लगी, वल्कल वस्त्र पहनकर। और मौसम की भी परवाह नहीं की, चाहे धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड। हाँ, वो अडिग रहीं। स्रोत में कुछ खास बातें बताई गई हैं उनकी साधना की तीव्रता दिखाने के लिए। जैसे कि पहले वो सिर्फ फल खाकर तप करती रहीं, फिर सिर्फ सूखे पत्ते। सिर्फ सूखे पत्ते? हाँ, और फिर एक समय आया जब वो एक पैर पर खड़ी होकर तप करने लगी। एक पैर पर? बाप रे। और अंत में तो स्रोत कहता है उन्होंने जल भी त्याग दिया। निराहार निर्जल तपस्या। बिना पानी के। जरा सोचिए ये किस स्तर का संकल्प रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ शारीरिक कष्ट सहना नहीं था, जैसा आपने कहा, ये इच्छा शक्ति की चरम परीक्षा थी, जैसा इस कहानी में बताया गया है। और इस असाधारण तप का असर भी हुआ होगा, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी, उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि देवताओं तक को महसूस हुई। वो भी चकित थे। और सबसे बड़ा असर? शिव पर। जी। कहानी आगे बताती है कि इसी तीव्र साधना की ऊर्जा ने आखिरकार भगवान शिव की जो गहरी समाधि थी, हाँ, जो वर्षों से चली आ रही थी, उसे भंग कर दिया। शिव ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने पार्वती को देखा। हाँ, उन्होंने पार्वती को अपने सामने उसी तपस्या में लीन देखा। और स्रोत के अनुसार शिव पार्वती की इस अटूट भक्ति, उनकी श्रद्धा और उनके प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उनका हृदय द्रवित हो गया। और तब शिव ने पार्वती से बात की। स्रोत में उनके शब्द बड़े सुंदर ढंग से दिए गए हैं। कुछ ऐसा कि, हाँ, उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या ने, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे प्रेम ने मेरा मन जीत लिया है। बिल्कुल, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये पार्वती के वर्षों के समर्पण, उनकी तपस्या का फल था। ये तो प्रेम और संकल्प की जीत थी। हाँ, बिल्कुल, जिसे स्रोत ने कहानी का केंद्र बताया है। और इसके बाद जैसा वर्णन मिलता है, देवताओं और ऋषियों की मौजूदगी में उनका विवाह हुआ। और वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। जी, और कैलाश पर्वत फिर सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहा, वो प्रेम, संतुलन और तपस्या के संगम का प्रतीक बन गया। तो इस पूरी कहानी से, इस स्रोत से हमें क्या सीख मिलती है? सार क्या है इसका? स्रोत का मुख्य संदेश तो बड़ा साफ है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। हाँ, और जब संकल्प पक्का हो, मन में श्रद्धा हो, तो ईश्वर खुद मदद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, ये कहानी हमें दृढ़ निश्चय और सच्चे प्रेम की अपार शक्ति दिखाती है कि कैसे असंभव लगने वाले लक्ष्य भी पाए जा सकते हैं। सही कहा। ये दृढ़ता और समर्पण का महत्व बताती है। हाँ, खास तौर पर जिस तरह पार्वती की तपस्या का वर्णन है, वो दिखाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से, मतलब सब कुछ दांव पर लगा देने का क्या मतलब होता है। जी। लेकिन ये कहानी एक सवाल भी मन में छोड़ जाती है। अच्छा, क्या सवाल? कि क्या किसी महान लक्ष्य को पाने के लिए, या कह लीजिए परमात्मा को पाने के लिए, हमेशा इतनी ही कठोर शारीरिक तपस्या जरूरी है,
जैसा इस कहानी में दिखाया गया है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर प्रेम, सेवा, सहज समर्पण, क्या इनके रास्ते पर्याप्त नहीं हो सकते? मतलब क्या तपस्या का यही एक रूप है या और भी मार्ग हो सकते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए? ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए कि क्या चरम कष्ट ही एकमात्र रास्ता है या समर्पण के और भी सहज रूप हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पर मनन किया जा सकता है।